जनूबी पंजाब महाज क्या था, PMLN का हिस्सा था ना, वो टूट गया। फिर सेंट्रल पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में उनके सारे लोग टूट गए। अब ये लोग जो मुंतखब होके आए हैं, अब इनकी टूटने की बारी है। यानी आपके ख्याल में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? 100%। पंजाब असेंबली में PTI के 12 MPs ने पार्टी से बेवफाई की। फवाद चौधरी का एतराफ, साथ ही नून लीग के टूटने का दावा भी कर दिया। बोले साबिक हुक्मरान जमात में 100% फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। हम फ्रैंकली IMF में नहीं जाना चाहते थे। हमने पूरी कोशिश की है कि किस तरह से इस मामले को रोका जा सकता। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम IMF का प्रोग्राम ले, या फिर हम मुल्क को एक बहरानी कैफियत में डाल दे। ये जो हमारी इकोनॉमिक टीम है, उनका असल इम्तिहान ये होगा कि क्या ये IMF के जो हमें 1 साल 1.5 साल का एक रिप्रीव मिलेगा, क्या इसमें ये चीजें टर्न अराउंड कर सकेंगे। IMF के पास जाने का फैसला मजबूरी है, ऐसा ना करते तो वो बहरान में मुबतला हो जाता। फवाद चौधरी के प्रोग्राम फैसला आपका बोले, मामला ठीक करने के लिए असद उमर के पास 1.5 साल है, उनका असल इम्तिहान शुरू हो गया। दोस्त मुल्कों से बात की हमने, UAE से, सऊदी अरेबिया से, चाइना से, हमारे जो बाकी ममालिक हैं उनसे हमने तमाम से कंसल्टेशंस की। उसके बाद हमने जो पाकिस्तान की मईशत है उसका एक पूरा भरपूर जायज़ा लिया, और उसके बाद हम जो है वो हमें इधर जो है वो जाना पड़ा, कोई शौक से नहीं गए। सऊदी अरब से पैसे नहीं मिले, UAE से नहीं मिले? नहीं, जिस तरह से मिल रहे थे उस तरह से हम नहीं लेना चाह रहे थे। माशी बहरान पर सऊदी अरब, UAE और चीन से बात की। इन ममालिक से जिस तरह पैसे मिल रहे थे हम वो नहीं लेना चाहते थे। दुनिया मतलब की है, फवाद चौधरी ने दिल खोल कर रख दिया। डॉलर का रुपए को धोबी पटका, पाकिस्तानी रुपया लड़खड़ा गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 8 रुपए महंगा हो गया। इंटरबैंक में कीमत 133 रुपए 60 पैसे और ओपन मार्केट में 136 रुपए 50 पैसे के रिकॉर्ड सतह पर बंद। इक़्तिसादी माहिरीन ने रुपए की बेकदरी को महंगाई का पेशखेमा करार दे दिया। महंगाई का सोच सोच कर अवाम का हाल बेहाल। ये जो डॉलर का रेट बढ़ा है, गरीब आदमी क्या करेगा। वो कह रहा था डॉलर आपका महंगाई नहीं होगी, ये करेगा, हर चीज उसने जो भी वादे की अपने उससे वो मुकर गया। भाई ये तुम कौन सी खान साहब तब्दीली ला रहे हो? ये चेंज है, चेंज ऐसा होता है। आप देखो इधर जितने भी लोग हैं वो सब महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। हुकूमत IMF के पास क्यों गई? आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। ये वाहिद हुकूमत होगी जो मईशत को दलदल से निकालेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में ले लिया। रहनुमाओं को हुकूमती मौक़िफ़ के भरपूर दिफा की भी हिदायत। डॉलर की उड़ान से सोना 16 साल की महंगी तरीन सतह पर आ गया। सोने की फी तोला कीमत में 1700 रुपए का होशरुबा इजाफा, कीमत 62,000 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 1457 रुपए इजाफे के साथ 53,155 रुपए का हो गया। और अवाम को जन्नत के वादे करने वाली हुकूमत, जन्नत के झूठ बोलने वाली हुकूमत ने महंगाई के दोज़ख में धकेल दिया है। बताया जाए अवाम पर महंगाई बम क्यों गिराया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का सवाल, बोली हुकूमत के पास पॉलिसी है ना ही कोई विजन। रियासत मदीना वाले 2 हफ्तों में ही यहूद व नसारा के पास चले गए। चंद हफ्ते हुए हैं और वो यहूद व नसारा के IMF के पास इमदाद कर्ज मांगने चले गए हैं। IG पंजाब के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज में सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से जवाब तलब कर लिया। हुकूमत ने मोहम्मद ताहिर की जगह अमजद सलीमी को IG पंजाब तैनात किया था। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन से कबल तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर रखी है।
आज जो एक बहुत बड़ा फैसला आया है उससे नजरें हटाई, उसके ऊपर कोई जवाब तलबी नहीं, और वो है आईजी पंजाब की ट्रांसफर 10 दिन पहले इंतखाबात से, क्योंकि नए आईजी से बाई इलेक्शन का रिजल्ट लेना है। आईजी पंजाब के तबादले पर लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का सख्त रद्द-ए-अमल, हुकूमत पर नए आईजी के जरिए जिमनी इलेक्शन में असरअंदाज होने का इल्जाम। मुझे 3 महीने हो रहे ना मुझे तनख्वाह मिल रही है, अकाउंट मेरा तनख्वाह का सीज किया गया है, मुझे FBR से कोई हेल्प नहीं मिल रही, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, क्या करूँ। कराची में एक और जाली अकाउंट सामने आ गया। महकमे सेहत की मुलाजिमा के नाम पर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। FBR ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए टैक्स का नोटिस थमा दिया। मुतासरा खातून सरवर जहरा कहती हैं, नहीं मालूम अकाउंट किसने और क्यों खुलवाया। 17 तारीख को इजलास जो है वो तलब कर 17 अक्टूबर को प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई मसला नहीं है, ये स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक भी केस मौजूदा हुकूमत ने नहीं बनाया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी में ताखीर हुई है। वजीर आजम को शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में फवाद चौधरी की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने अवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक कर दी। अगर ये एहतिसाब है तो इस एहतिसाब पर अफसोस है। नवाज शरीफ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले हुकूमत के लोग कह रहे हैं मजीद 50 लोग गिरफ्तार होंगे। ये हुकूमत को कौन बता रहा है? नैब का सलमान शहबाज को बुलाने से बड़ा मजाक क्या होगा? सलमान शहबाज आज नैब में पेश होंगे। शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा मजीद तंग। FBR ने असासों की तफसीलात नैब के हवाले कर दी। जायदाद, गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स की 20 साल की तफसीलात शामिल। नैब ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। पाक पतन दरबार की जमीन पर दुकानें तामीर करने का मामला। नवाज शरीफ को 29 साल पुराने मुकदमे में नोटिस मिल गया। दीगर 8000 अफराद को भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी। ठट्टा पुलिस में अजब करप्शन का गजब नमूना। 130 जाली एहलकार भर्ती करके तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए हड़प करने का इंकिशाफ। SSP ठट्टा की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। घर में इस साल 486 बच्चों की हलाकत हुई। सेक्रेटरी हेल्थ सिंध की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत ने रिपोर्ट नाकाबिल कबूल करार दे दी। क्यों ना वजीर आला सिंध को बुलाकर पूछे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। तौहीन अदालत इंट्रा कोर्ट अपील केस में तलाल चौधरी का माफीनामा मुस्तरद। नाअहलियत बरकरार। जजिस पर कुफ्र के फतवे लगाए। मियां साहब ने भी नहीं रोका। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सानेह मॉडल टाउन केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक IG मुश्ताक सुखेरा समेत 115 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुश्ताक सुखेरा का सेहत जुर्म से इनकार। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। सरकारी जमीनें वागुजार कराने का सिलसिला जारी। बुरेवाला, चीचावतनी, रहीम यार खान और दीगर इलाकों में तजावुजात मिसमार। एसगार्ड 9 केस में 10.5 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। नैब लाहौर ने अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी को 19 अक्टूबर को तलब कर लिया।
बतौर सफीर तैनाती के लिए रकम देने का भी इल्जाम, जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। कराची में रॉन्ग वे ड्राइविंग करने वाले हो जाएं होशियार, गिरफ्तार किया जाएगा, गाड़ी या मोटरसाइकिल भी जब्त हो सकती है। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख ने हुक्म जारी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंकिशाफ किया है कि पंजाब असेंबली से सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई के 12 वोट नून लीग को पड़े। हो सकता है कि ये आजाद उम्मीदवार हों। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वोटों की इस कमी की तहकीकात हो रही है। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग में 100% फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और पार्टी मजीद टूट फूट का शिकार होगी। सेनेट का इलेक्शन है, इसमें तो मसाइल हैं, इसीलिए इमरान खान ने हमेशा ये कहा है, डिमांड की है कि आप इसको जो हमारा तरीकाकार है इलेक्शन का, इसको तब्दील करें और इसमें वोट जो हैं वो कुछ इधर आते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उधर से सीक्रेट बैलेट खत्म किया, सीक्रेट बैलेट खत्म करें और उसमें कोई हुआ। मेरा ख्याल है आप दुरुस्त कह रही हैं, इसमें यकीनन पीटीआई के कुछ वोट जो हैं वो पीएमएलएन को गए हैं, अदरवाइज ये नंबर जो है वो इतना कम ना हो। आपके ख्याल वही जो 12 वोटों का फ़र्क है पंजाब में जो हमारी पार्टी है उसको इसके ऊपर जो है वो हमने सोचा है, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस तरह से ये वोट जो हैं वो उनमें कुछ ना कुछ जो है वो कमी आई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि IMF के पास जाने का फैसला मजबूरी में किया, ऐसा ना करते तो मुल्क बहरान में मुब्तला हो जाता। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौशी बहरान पर सऊदी अरब, UAE और चीन से बात की। इन ममालिक से जिस तरह पैसे मिल रहे थे हम वो नहीं लेना चाहते थे, दुनिया मतलब की है। हम फ्रैंकली IMF में नहीं जाना चाहते थे। हमने पूरी कोशिश की है कि किस तरह से इस मामले को रोका जा सकता। हमने दोस्त मुल्कों से बात की, हमने UAE से, सऊदी अरेबिया से, चाइना से, हमारे जो बाकी ममालिक हैं उनसे हमने तमाम से कंसल्टेशंस की। उसके बाद हमने जो पाकिस्तान की मईशत है उसका एक पूरा भरपूर जायज़ा लिया और उसके बाद हम जो है वो हमें इधर जो है वो जाना पड़ा, कोई शौक से नहीं गए। सऊदी अरब से पैसे नहीं मिले, UAE से नहीं मिले, नहीं जिस तरह से मिल रहे थे उस तरह से हम नहीं लेना चाह रहे थे। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम IMF का प्रोग्राम ले या फिर हम मुल्क को एक बहरानी कैफियत में डाल दे। जो असल इम्तिहान होगा असद उमर साहब का, खुसरो का, उमर अयूब का, सरवर साहब का, ये जो हमारी इकनॉमिक टीम है उनका असल इम्तिहान ये होगा कि क्या ये IMF के जो हमें 1 साल 1.5 साल का एक रिप्रीव मिलेगा, क्या इसमें ये चीज़ें टर्न अराउंड कर सकेंगे। महंगाई पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और इसकी वजह डॉलर की ऊंची उड़ान है। पाकिस्तानी मार्केटों में डॉलर 133 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ₹10 की डॉलर गिरता है, 1000 अरब रुपए के कर्जे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएंगे। अमरीकी डॉलर का तगड़ा वार, रुपए की इज्जत तार तार। IMF जाने के ऐलान ने पाकिस्तानी रुपये को हिला कर रख दिया। इंटरबैंक मार्केट खुलते ही डॉलर को पर लग गए। 13 रुपए तक की ऊंची उड़ान भरी, फिर थोड़ा नीचे आया और ₹8.35 के इजाफे पर ब्रेक लगाया। माहिरीन कहते हैं रुपया जितना नीचे आएगा हमारा कर्ज उतना ही ऊपर जाएगा। अगर हमारे ऊपर 100 अरब डॉलर के कर्जे अगर हैं और ₹10 फी डॉलर गिरता है तो 1000 अरब रुपए के कर्जे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएंगे। पाकिस्तानी करेंसी में जो डेट सर्विसिंग हम कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा रकूम मुख्तस करनी पड़ेगी। बात यहीं तक नहीं रुकेगी बल्कि बहुत दूर तक जाएगी। मतलब इससे इन्फ्लेशनरी बहुत होगा। अभी आप देखिए ग्रेजुअली डिमांड होगी और यही अगर आप इनसे नेगोशिएट कर लेते हैं तो ये अभी एंड नहीं है। इसके माने ये हुए कि आगे जाके और मजीद आप देखिएगा कि और भी ये फर्दर पाक रुपी जो है उसको वीक करना पड़ेगा। ताहम हुकूमत इस इजाफे को आर्जी करार दे रही है। अभी राइट नाउ तो डॉलर इसके ऊपर क्या है कि स्पेकुलेशन हो रही है कि शायद IMF जो है वो डिवैल्यूएशन करवाएगा, लेकिन अभी जो है ये लोग जो ये
कर रहे हैं, ये जुआ खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो डॉलर जो है वो मेरे ख्याल में ये इसकी कीमत तो कम होगी या बढ़ेगी। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता सरकार ने रुपये को मसनूई सहारा दिया। क्या IMF रुपये को उसकी असल कदर पर लाएगा या ये सिलसिला मजीद आगे जाएगा? हुकूमत IMF के पास क्यों गई? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, ये वाहिद हुकूमत होगी जो मईशत को दलदल से निकालेगी। उन्होंने रहनुमाओं को IMF से रुजू की वजूहात भी बताई और हुकूमती मौक़िफ़ भी समझा दिया। हुकूमत IMF के पास क्यों गई? वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं को वजूहात बता दी। सीनियर रहनुमाओं का इजलास बुलाया, हुकूमती मौक़िफ़ भी समझाया। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम का कहना था अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। पार्टी रहनुमा हुकूमती मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश करें, अवाम को हर मामले में एतमाद मिले। ये वाहिद हुकूमत होगी जो मईशत को दलदल से निकालेगी। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्की सूरत हाल पर पार्टी रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया और मौक़िफ़ के भरपूर दिफा की हिदायत भी कर दी। आखिर ऐसी क्या मुश्किल दरपेश आई कि हुकूमत को IMF का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, और इस दरवाजे से निकलने वाला रास्ता कौम को कहां ले जाएगा, ये जानिए इस रिपोर्ट में। खजाना खाली और हुकूमत बेहाल, मईशत बदतरीन मुश्किलात का शिकार। इस वक्त खजाने में सिर्फ 8 अरब 60 करोड़ डॉलर्स पड़े हैं, जिनसे 2 माह का खर्च चलाना भी मुमकिन नहीं। बरामदात हैं कि बढ़ ही नहीं रही और दरामदात हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। खजाने का खाली पेट भरने के लिए IMF से रुजू करना पड़ रहा है। अब हुकूमत डॉलर्स लेकर कर्ज उतारेगी, लेकिन इसकी कीमत पाकिस्तानी कौम अदा करेगी। कौम को अब तैयार रहना चाहिए कि आने वाले महीने में महंगाई का एक तूफान आएगा। पहले आप ये देख लीजिए, अगर हमारे ऊपर 100 अरब डॉलर के कर्जे अगर हैं और 10 रुपये फी डॉलर गिरता है तो 1000 अरब रुपए के कर्जे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएंगे। IMF प्रोग्राम से बिजली की कीमत मजीद ऊपर जाएगी, गैस महंगी होगी, पेट्रोल के दाम भी ऊपर जाएंगे। सब्सिडी खत्म होने से अशियाए खुरनोश की कीमतों को लगा स्टॉप हट जाएगा और फिर महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसके आगे बंद बांधना नामुमकिन हो जाएगा। और अब बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। पंजाब में एक माह में दूसरा IG लाने की कोशिश की गई। IG पंजाब के ओहदे पर गुज़श्ता महीने तैनात होने वाले मोहम्मद ताहिर का तबादला करके अमजद जावेद सलीमी को नया IG पंजाब तैनात किया गया, तो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया। जी हाँ, नोटिफिकेशन मुअत्तल करके जवाब मांग लिया। ज़िमनी इलेक्शन तक इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुर तबादले पर पाबंदी लगा रखी है। पंजाब में हुकूमत की फुर्तियां, एक माह में दूसरा IG लाने की कोशिश। इलेक्शन कमीशन ने पानी फेर दिया। अमजद जावेद सलीमी को IG पंजाब तैनात किया गया। एक माह पहले IG पंजाब तैनात होने वाले मोहम्मद ताहिर को कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी बनाया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से 2 रोज में जवाब भी तलब कर लिया, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन तक इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुर तबादले पर पाबंदी लगा रखी है। IG पंजाब के मामले पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ओहदे पर वही काम करेगा जो अहल होगा। IG साहब ने कई मामलात में कोताही बरती। फ्रैंकली जो कुछ इस वक्त मामला चल रहे थे, जिस तरीके से उनको इम्प्लीमेंटेशन का कहा गया था, वो उसमें कुछ देरी हुई है। वो कुछ मामलात के ऊपर उनसे तसाहुल हुआ है। एंड वी मीन बिजनेस, हमें ये बिल्कुल हम ये नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेसी को भी हमने मैसेज दिया, अगर आपने वो हुकूमत में रहेगा जो काम करेगा, ये नहीं हो सकता कि हम एक काम, यानी कि वो हुकूमत के दिए हुए टास्क को मीट नहीं कर सके। ठीक।
लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने आईजी पंजाब के तबादले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा, महमूद रशीद के बेटे ने पुलिस एहलकारों को अगवा किया, FIR कटी तो आईजी को तब्दील कर दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नए आईजी के जरिए ज़िमनी इलेक्शन में नताइज हासिल करने की कोशिश की जाएगी। आज जो एक बहुत बड़ा फैसला आया है उससे नजरें हटाई, उसके ऊपर कोई जवाब तलबी नहीं, और वो है आईजी पंजाब की ट्रांसफर। कल वजीर आला ने माफ़ी मांगी DPO को ट्रांसफ़र करने की और आज आईजी पंजाब को ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन उसके कुछ हक़ाइक़। महमूद रशीद साहब के बेटे के किडनैपिंग केस से आप लोग वाकिफ़ होंगे। महमूद रशीद साहब के बेटे ने किया, उस हालत में पकड़े जाने के बाद, तो उसके बाद अब तशद्दुद के बाद पुलिस ऑफिसर्स को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको किडनैप किया और उसके ऊपर आईजी पंजाब साहब ने उनकी एक ना मानी, तो उस पर मौजूदा आईजी को ट्रांसफ़र कर दिया गया 10 दिन पहले इंतखाबात से, क्योंकि नए आईजी से बाई इलेक्शन का रिजल्ट लेना है। उधर आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर के तबादले के मामले पर पंजाब पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन के सरबराह नासिर दुरानी ने भी इस्तीफा दे दिया है। नासिर दुरानी ने आईजी पंजाब के तबादले पर मायूसी का इजहार किया है। नासिर दुरानी को पंजाब पुलिस में इस्लाहात का खुसूसी टास्क दिया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नासिर दुरानी को पुलिस में अदम मदाखलत की यकीन दहानी कराई थी। आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर खान को 1 माह 2 दिन बाद ही तब्दील करने की मुहिम ने हुकूमत पर कई सवालात उठा दिए। तफसीलात जानते हैं गजनफर खान की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब की तब्दीली के मामले ने पुलिस में मदाखलत खत्म करने के नारे को मुश्तबा बना दिया। 1 माह 2 रोज कबल तैनात होने वाले आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर खान को हटाने के मामले पर सूबाई दारुल हुकूमत क्यास आरइयों की जद में है। एक जानिब अमजद जावेद सलीमी और गवर्नर पंजाब का टोबा टैक्सिंग से ताल्लुक अफवाहों का बाइस है, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की ताहिर खान से सानिया मॉडल टाउन में मुलविस अफसरान की तैनाती और महमूद रशीद के बेटे के मामले पर नाराजगी मौजूद बहस है। नामजद आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी का माजी भी कुछ ज्यादा ताबनाक नहीं। 2003 में DPO सियालकोट तैनाती के दौरान सियालकोट जेल में 4 जजेस समेत 7 अफराद कैदियों ने कत्ल किए थे। 3 मार्च 2009 को उनकी DIG लाहौर तैनाती के दौरान श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ और 9 मार्च 2013 को अमजद जावेद सलीमी की CCPO लाहौर तैनाती के दौरान बदामी बाग में मसीह बस्ती को जलाया गया था, जिसके बाद इन्हें RPO मुल्तान तैनात कर दिया गया था। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने थर में बच्चों की हलाकत केस में सिंध हुकूमत की रिपोर्ट नाकाबिल कबूल करार दे दी। आइंदा समात पर चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम को तलब कर दिया। अटॉर्नी जनरल से तहरीरी तजावीज़ भी मांग ली। थर में ग़िज़ाई किल्लत के वार, बच्चे मुसलसल मौत का शिकार। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका हुकाम को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान सेक्रेटरी हेल्थ ने बताया, मिट्टी में रवां साल 486 बच्चे हलाक हुए। हलाक बच्चों में नौज़ायदा बच्चों की तादाद ज्यादा है। हलाकतें गुज़िश्ता 4 साल से हो रही हैं। दौरान समाअत रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार ने थर के हालात की वजह करप्शन को करार दिया। अटॉर्नी जनरल ने डॉक्टरों की टीम तश्कील देकर थर के अस्पतालों का ऑडिट कराने की तजवीज दी, तो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अटॉर्नी जनरल से तहरीरी तजावीज मांग ली। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्की मामलात में बेहतरी के लिए 100 दिन मांगे हैं। ये 100 दिन पाकिस्तान के लिए नया रुख मुतय्यन करेंगे। हैदराबाद में इस्तकबालिये से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को मायूस नहीं करेगी, आवाम के मसाइल हल करके दिखाएंगे। गवर्नर सिंध का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द अंदरून सिंध का दौरा करेंगे। सेवन शरीफ में गवर्नर सिंध का काफिला और भैंसों का कारवां आमने सामने आ गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल दरगाह से हाजिरी के बाद वापस रवाना हुए तो रास्ते में भैंसों ने रोक लिया। भैंसों की वजह से सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल का अमला परेशान हो गया और सिक्योरिटी एहलकार तो कुछ ना कर सके, अलबत्ता भैंसों ने बड़े मजे से सड़क पार की।
और कराची में जाली अकाउंट का एक और केस सामने आ गया। कोरंगी की रिहायशी खातून के नाम पर कायम जाली अकाउंट में बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शंस की गईं। खातून असल अकाउंट से तनख्वाह निकालने बैंक गईं तो जाली अकाउंट का सुनकर हैरान रह गईं। तनख्वाह वाला अकाउंट भी बंद हो गया और 1 करोड़ 10 लाख रुपए टैक्स का नोटिस मिल गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। ये मिसाल आजकल पाकिस्तान में खूब नजर आ रही है। एटीएम से मैं अपनी तनख्वाह निकाल रही थी तो एटीएम से नहीं निकल रहा था। मैनेजर ने मुझे कहा कि आपका अकाउंट सीज किया गया है, आपके ऊपर टैक्स है, 11 मिलियन का टैक्स आपके ऊपर लगाया गया है। कभी कराची तो कभी हैदराबाद, कभी लाड़काना तो कभी कहीं और कारनामा। गरीब लोगों के अकाउंट्स में करोड़ों की ट्रांजैक्शंस जारी हैं। अब कराची की खातून के भी होश उड़ गए। महकमा सेहत की मुलाजमा तनख्वाह लेने बैंक पहुंची तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए टैक्स का नोटिस मिल गया। मेरे नाम से मेरे डॉक्यूमेंट्स पे एफबी एरिया में बैंक अल हबीब में भी खुला हुआ था कोई अकाउंट। ये मुझे एफबीआर ने बताया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा वहाँ पे आपका अकाउंट है जिसमें आपकी करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई है, कंपनी लॉन्च की गई है 2010 में। अब मुझे 3 महीने हो रहे ना मुझे तनख्वाह मिल रही है, अकाउंट मेरा तनख्वाह का सीज किया गया है। खातून के नाम से एफबी एरिया में वाक़े बैंक में अकाउंट खोला गया था जिसमें बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शंस भी हुई। एफआईए ने भी खातून सरवत जोहरा को तहकीकात के लिए तलब कर लिया। बात करेंगे ठट्टा पुलिस में अजब करप्शन की गजब कहानी की। ठट्टा पुलिस में 130 जाली एहलकार भर्ती करके 5 साल से तनख्वाहें वसूल की जा रही थी। एसएसपी ठट्टा के मुताबिक सरकारी खजाने को 25 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। जिला ठट्टा की पुलिस में करप्शन की होलनाक दास्तान। कौमी खजाने को 25 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया गया। महकमा पुलिस के अमले की मिली भगत से 130 जाली एहलकार भर्ती किए गए जो 5 बरसों से घर बैठे तनख्वाह वसूल कर रहे थे। आधी तनख्वाह भर्ती करने वाले हर महीने वसूल करते थे। एसएसपी ठट्टा फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने आज न्यूज को बताया कि इस काम में महकमा पुलिस ठट्टा के अकाउंट क्लर्क राजा शाहिद, शीट क्लर्क अब्दुल सत्तार सोलंगी, अकाउंट्स ब्रांच के 2 मुलाजमीन हाफिज अली असगर पीरजादा, कंप्यूटर ऑपरेटर अदनान शेख और पुलिस हेड मोहर्रर आजम गोपांग समेत दीगर मुलव्विस हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ना इन लोगों ने कोई प्रॉपर तरीके से इनकी रिक्रूटमेंट हुई है, ना ये रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर से गुजरे हैं। घर बैठे इन सबको अपनी तनख्वाहें मिल रही थी, बाकायदा ये विड्रॉ भी अपनी कैश जो इनका आता था, इन सबको पता था कि ये गलत तरीके से भर्ती हुए हैं और इनको तनख्वाह भी सरकारी आ रही है और घर बैठे ये ड्रॉ भी करा रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के रिश्तेदार भी भर्ती किए गए। 5 बरसों में सरकारी खजाने को 25 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुँचाया गया। तमाम के रिश्तेदार, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का साला, किसी का भांजा, वो भी इसी स्कैम में मुलविस है और वो तनख्वाहें ले रहे हैं। इनको फौरन मेरी तरफ से जो एक्शन था इनिशियल इंक्वायरी के दरमियान ही सस्पेंड किया गया, इनको शोकाज दिया गया। इस मामले से आईजी सिंध को आगाह कर दिया गया है और केस नैब को भिजवाने की सिफारिश की गई है।